इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है। एक ऐसा समय जब सड़कों पर बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों का राज था। ये पारंपरिक परिवहन के साधन थे जो सदियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रहे हैं। पहली मोटर कार 1897 में भारतीय धरती पर आई थी और यह एक नई युग की शुरुआत का संकेत था। इसकी खोज के कुछ साल बाद दुनिया भर में ऑटोमोबाइल उद्योग में तेजी से विकास हो रहा था और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। हालांकि स्थानीय स्तर पर कारों के निर्माण के सपने को हकीकत बनने में कुछ दशक लगेंगे। शुरुआती वर्षों में भारत में कारों का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आजादी के बाद भारत ने औद्योगिकरण की यात्रा शुरू की और ऑटोमोबाइल सेक्टर कोई अपवाद नहीं था। देश ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए। 1950 के दशक में हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की स्थापना हुई, जिसने स्वदेशी कार उत्पादन की शुरुआत की। ये कंपनियां भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की नींव बनी। इन कंपनियों ने भारतीय बाजार के लिए पहली स्वदेशी कारों का निर्माण किया, जो भारतीय सड़कों पर एक आम दृश्य बन गईं। ब्रिटिश मॉरिस ऑक्सफोर्ड से प्रेरित प्रतिष्ठित हिंदुस्तान एम्बेसडर दशकों तक भारतीय सड़कों का पर्याय बन गई। यह कार भारतीय परिवारों और व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। ये शुरुआती साल संरक्षणवादी नीतियों, सीमित तकनीकी प्रगति और एक नवजात घरेलू बाजार की विशेषता थे। उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उत्पादन की मात्रा कम थी और उद्योग मोटे तौर पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा से अछूता रहा। भारतीय कार निर्माता अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नवाचार या निर्यात पर थोड़ा जोर देने के साथ ध्यान बुनियादी परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने पर था। भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारों का निर्माण किया गया। एम्बेसडर अपने मजबूत निर्माण और सरल यांत्रिकी के साथ भारतीय मध्यम वर्ग, सरकारी अधिकारियों और टैक्सी चालकों के लिए पसंद का वाहन बन गया। यह कार अपनी विश्वसनीयता और टिकाऊपन के लिए जानी जाती थी। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था, लेकिन एक ऐसे उद्योग का भी प्रतिबिंब था जिसे अभी तक बदलाव की हवाओं को अपनाना बाकी था। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने धीरे धीरे विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। वर्ष 1991 भारत के आर्थिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। इस वर्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग की शुरुआत की, जो आने वाले दशकों में देश की दिशा को बदलने वाला था। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने विदेशी निवेश के द्वार खोल दिए और प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति के युग की शुरुआत की। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में अपार संभावनाएं देखीं और अपने संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ यहां आने लगे। ऑटोमोबाइल उद्योग, जिसे कभी ठहराव की विशेषता थी, अचानक गतिविधि से गुलजार हो गया। कारखानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ और उत्पादन लाइनों पर गतिविधि बढ़ गई। सुजुकी, हुंडई और फोर्ड जैसे वैश्विक दिग्गजों ने भारत के विशाल और अप्रयुक्त बाजार में एक अवसर देखा। इन कंपनियों ने भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों और इच्छाओं को समझते हुए अपने उत्पादों को यहां पेश किया। उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी, कुशल विनिर्माण प्रथाओं और वाहनों की एक विस्तृत विविधता के साथ घरेलू कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया। इन संयुक्त उद्यमों ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस अवधि में मारुति सुजुकी 800 जैसी प्रतिष्ठित कारों को लॉन्च किया गया, जो एक छोटी ईंधन कुशल कार थी जिसने भारतीय उपभोक्ताओं का दिल जीत लिया। यह कार न केवल किफायती थी, बल्कि अपने समय की सबसे भरोसेमंद कारों में से एक बन गई। विदेशी कंपनियों के आगमन ने घरेलू निर्माताओं को अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए मजबूर किया। भारतीय कंपनियों ने अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को उन्नत किया और नई तकनीकों को अपनाया। उन्होंने अपनी सुविधाओं के आधुनिकीकरण, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और नए मॉडल पेश करने में निवेश किया। इसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को वैश्विक मानकों के अनुरूप बना दिया। एक बार सर्वव्यापी एम्बेसडर को आकर्षक,
अधिक ईंधन कुशल और सुविधा संपन्न कारों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। नई कारों ने भारतीय उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और बेहतर सुविधाएं प्रदान कीं। उदारीकरण के इस युग ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को धीमी गति से चलने वाले संरक्षित क्षेत्र से एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी बाजार में बदल दिया। इस परिवर्तन ने उद्योग को नई दिशा और गति दी। इसने आने वाली वृद्धि की नींव रखी, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों में से एक बन गया। आज भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना चुका है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार अपनी विविधता में अद्वितीय है। यह विविधता न केवल वाहनों के प्रकार में, बल्कि उनके उपयोग और उद्देश्य में भी परिलक्षित होती है। कई विकसित बाजारों के विपरीत, जहां यात्री कारों का बोलबाला है, भारतीय बाजार में विभिन्न प्रकार के वाहन देखने को मिलते हैं। यहां यात्री कारें, दोपहिया वाहन, वाणिज्यिक वाहन और तीन पहिया वाहन सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में वाहन खंडों का अधिक संतुलित मिश्रण है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट आवश्यकताओं और आय के स्तर को पूरा करता है। यह संतुलन भारतीय सड़कों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां विभिन्न प्रकार के वाहन एक साथ चलते हैं। दोपहिया वाहन खंड मोटरसाइकिल और स्कूटर के नेतृत्व में है, मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा है। यह खंड न केवल युवाओं के बीच, बल्कि कामकाजी पेशेवरों और छोटे व्यापारियों के बीच भी लोकप्रिय है। इन वाहनों की सामर्थ्य और व्यावहारिकता भारत की अक्सर भीड़भाड़ वाली सड़कों पर नेविगेट करने के लिए आदर्श बनाती है। यात्री वाहन खंड, जबकि छोटा है, तेजी से बढ़ रहा है। यह वृद्धि बढ़ती आय, शहरीकरण और कार के स्वामित्व की आकांक्षाओं से प्रेरित है। भारतीय परिवार अब कार को न केवल एक आवश्यकता, बल्कि एक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी मानते हैं। ट्रक और बसों सहित वाणिज्यिक वाहन भारत के रसद और परिवहन नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वाहन न केवल माल और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी हैं। ऑटो रिक्शा और माल वाहक शामिल तीन पहिया वाहन खंड विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अंतिम मील की कनेक्टिविटी और छोटे पैमाने पर परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये वाहन न केवल सस्ते और सुलभ हैं, बल्कि तंग गलियों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी आसानी से चल सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खंड, जबकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, महत्वपूर्ण रुचि और निवेश देख रहा है। बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और सरकार की नीतियों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उज्जवल दिखता है। स्वच्छ गतिशीलता के लिए सरकार के प्रयास, बैटरी की गिरती लागत के साथ आने वाले वर्षों में ईवी को अपनाने को बढ़ावा देने की उम्मीद है। सरकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारतीय उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने उत्पादों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए निर्माताओं के लिए प्रत्येक खंड की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। यह समझ न केवल उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि और वफादारी भी बढ़ाएगी। ऑटोमोबाइल उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है, जो इसके विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जो विनिर्माण, बिक्री, सेवा और सहायक उद्योगों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां प्रदान करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान काफी महत्वपूर्ण है, जो विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा उद्योग एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। भारतीय निर्मित वाहन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बाजार ढूंढ रहे हैं, जिससे विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। संख्याओं से परे उद्योग का प्रभाव कई तरह से महसूस किया जाता है। इसने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने
और लाखों भारतीयों के लिए गतिशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास ने सहायक उद्योगों के विकास को भी गति दी है, जिससे घटक निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हुआ है। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, ऑटोमोबाइल उद्योग से विकास को गति देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।